स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि दिसंबर के महीने में भिंडी की खेती कैसे करें। अर्थात दिसंबर के महीने में भिंडी की खेती करने से जुड़े एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर के महीने में सामान्य तौर पर ठंडी का मौसम रहता है और इस समय अगर भिंडी की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर जनवरी और फरवरी के महीने के आने तक हम निश्चित तौर पर अपने भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करके अगर इस दिसंबर के महीने में भिंडी की खेती करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि दिसंबर के महीने में बोई जाने वाली भिंडी की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है, क्योंकि किसी भी फसल की खेती करने से पहले यह बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले हमें अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करना होता है। क्योंकि अगर अच्छे तरीक़ों से एक बार हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव कर लेते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएँ होती ही है और साथ ही साथ हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि भिंडी की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है, उन्हें हम क्रम वाइज समझेंगे। तो सबसे पहले क्रम पर हमने जिस हाइब्रिड वैरायटी को रखा है वह है श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झीलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी। और यह भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म की हाइब्रिड वैरायटी है। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और दूसरे हाइब्रिड वैरायटी की बातें करते हैं तो दूसरे नंबर पर हमने हाइब्रिड वैरायटी को रखा है VNR 999 और यह भी भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म की हाइब्रिड वैरायटियों में से एक है। और आगे की ओर बढ़ते हैं और जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने तीसरे क्रम पर रखा है वह है अर्का अनामिका और अर्का अभय। अर्का अनामिका और अर्का अभय भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वैरायटी है जो येल्विन मोज़ेक विषाणु से खुद की रक्षा करती है। और येल्विन मोज़ेक विषाणु भिंडी की फसल में लगने वाले सबसे खतरनाक रोगों में से एक है। अगर एक बार भिंडी की फसल में यह रोग लग जाए तो निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल से लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भिंडी की पत्तियां पूरी तरीक़ों से पीली हो जाएंगी और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं पूरी तरीक़ों से रुक जाएंगी और जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा उसका ग्रोथ रुकेगा ही और साथ ही साथ उसमें फूल और फल लगने की संभावनाएँ भी पूरी तरीक़ों से ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह से हम अर्का अनामिका और अर्का अभय की चयन कर सकते हैं। और जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हमने जिस हाइब्रिड वैरायटी को चौथे क्रम पर रखा है वह है राधिका भिंडी। और राधिका भिंडी बेहद ही पुरानी किस्म है, क्योंकि इसकी खेती बहुत समय से किया जा रहा है और किसानों के बीच में यह बेहद ही लोकप्रिय F1 हाइब्रिड वैरायटी के रूप में उपलब्ध है। तो इस तरह से हम राधिका भिंडी का भी चयन करके निश्चित तौर पर अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने 5वें क्रम पर रखा है वह है पूसा सावनी। और पूसा सावनी भी बेहद ही पुरानी किस्म है और इसका भी चयन करके इस दिसंबर के महीने में निश्चित तौर पर हम अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने 5 हाइब्रिड वैरायटी को पूरी तरीक़ों से समझ लिया है। अगर इनमें से किसी एक हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करते हैं और इस दिसंबर के महीने में भिंडी की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आप भी अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि हमें अपनी भिंडी की फसल में अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना है और साथ ही साथ कीटनाशक दवाओं का भी स्प्रे करना है। खाद के रूप में हम NPK का प्रयोग कर सकते हैं, DAP का प्रयोग कर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे भिंडी की फसल में लागत कम होंगी ही और साथ ही साथ हम अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। जब हम कीटनाशक दवा की बातें करते हैं तो कीटनाशक दवा के रूप में हम बादशाह इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, रोगार का प्रयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर अन्य कीटनाशक दवा की जब हम बातें करते हैं तो परफेक्ट 404 है, किटकैट है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं इस दिसंबर के महीने में अपने भिंडी की फसल को उगाने के दौरान तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपनी भिंडी की फसल से सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं।
तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारी द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी भिंडी की खेती करने से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।